हम सबकी सतगति होती है। मीठे बच्चे हो गया ना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो क्योंकि वो पतित पावन है। उनको याद करने से पावन सत्व प्रदान बनने की तुम्हारी एम है। ऐसे नहीं, सत्व तक एम है। कहाँ तक एम है? सत्व प्रदान बनना है, इसीलिए बाप को भी जरूर याद करना है। फिर स्वीट होम को भी याद करना है क्योंकि वहां जाना है, और फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को याद करना है क्योंकि ये प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं, बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वो कहाँ चली जाएंगी? शांति धाम चली जाएंगी। घर तो जरूर जाना है। कहाँ जाना है? बच्चों को ये मालूम हुआ कि अभी रावण राज है, इसकी भेंट में सच्चू को फिर नाम दिया है राम राज। जो कला कम हो जाती है, उनको सूर्यवंशी उनको चंद्रवंशी कहते। जैसे क्रिश्चियन की डायनेस्टी एक चलती है, वैसे ये भी एक ही डायनेस्टी है, परंतु इसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तो बाप समझाते जिसको ये ज्ञान अथवा नॉलेज कहते हैं, स्वर्ग स्थापन हो गया, तो नॉलेज की दरकार नहीं। ये नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम योग पर सिखाई जाती है। तुम्हारे सेंटर पर म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में जरूर लिखा हुआ हो कि बहनों और भाइयों, ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। लोगों की ना इसमें अजीब सी स्थिति है, अजीब सी मानसिकता है। इस अपने घर के आगे लोग कूड़ा इकट्ठा करते थे, देखो ना बोर्ड बनवाया रविंदर भाई ने, फिर भी उधर उधर सारे देख भी रहे हैं, लिखा भी पड़ा है, वो भी वही नियत कैसी है तो क्या करें। तो ये भी लिखना है कलयुग अंत और सतयुग आदि का क्या संगम। तो संगम युग सबसे सुहावना कल्याणकारी हो जाता। बाबा कहते हैं मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, तो संगम युग का अर्थ भी समझाया है। वैशाली का अर्थ शिवालय की आदि, इसको कहा जाता है क्या? पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ सब विकारी है और वहां सब निर्विकारी। तो जरूर उत्तम तो निर्विकारी क्या कहेंगे? पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं। यहाँ पर इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। हम आए ना तो बैंक विहार से बहुत बड़े बड़े पेड़ गिरे पड़े रास्ते, इतना चक्कर लगाया, बात मत पूछो, टाइम लेट हो गया। इसलिए कहने का मतलब है हमारा काम होना चाहिए, तुम क्या मर्जी करके खाओ। तो पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते, इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। इन बातों का बाप और तुम बच्चों का सिवाय किसी को पता नहीं। ये संगम युग है, किसी के ख्याल में नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है।
तो अभी बाप आए हैं, वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनकी इतनी महिमा है, क्या महिमा है? वो ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पतित पावन है। ज्ञान से सद्गति करते, ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सद्गति होती है। ज्ञान बिना व्यक्त नहीं। ज्ञान से सद्गति और सद्गति है शक्ति में, तो दूर कलयुग का अंत और सत्य की आदि के संगम पर ही आएंगे ना। कौन? बाबा। कितना क्लियर कर बात समझाते हैं। नए भी आते हैं, वो जैसे कल्प कल्प आए हैं और आते रहते हैं। राजधानी ऐसे स्थापन हो रही है। कल व्हाट्सएप भेजा मेरे पास शाम की भाई बहनों का, मैं एक को भी नहीं जानता, एक आध कोई होगी पुरानी, सारे ही नहीं है बाबा के। राजधानी ऐसे स्थापन होती है, नए भी आते हैं, वो जैसे कल्प कल्प आए हैं, आते रहते हैं। राजधानी ऐसे स्थापन होनी है। तुम बच्चों को मालूम है हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे। कौन है? एक को थोड़ी पढ़ाएंगे, एक पढ़ता है, फिर उन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते। इसलिए यहाँ ये बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। पढ़ाते आप दूसरों को, पढ़ाने का मतलब ज्ञान सुनाने से करते हो। इसलिए यहाँ ये बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। कहाँ? सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, ना कोई दुनिया में जानता है। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान शिव आकर क्या करते हैं? ये यूनिवर्सिटी खोलते हैं। कई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। इस समय आत्मा तमो प्रधान बन गई है, फिर उसको ही क्या बनाना है? उसको ही सत्व प्रधान बनाना है। इस समय सब तमो प्रधान है। बल कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियां भी पवित्र रहती हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वो पवित्रता नहीं है। पहले पहले जब आत्मा आती है तो वो पवित्र रहती है, कहाँ से? ऊपर से। फिर अपवित्र बन जाती, क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान सतो रजो तमो से सबको पास होना है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते। तो अभी बाप सर्वमुख बैठ समझाते हैं, ये झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ, पुराना हो गया है, तो जरूर इसका विनाश होना चाहिए। इसका ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसलिए कहते हैं विराट लीला। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। वो तो जड़ झाड़ होते, जो बीज डालो वो झाड़ निकलता है। ये फिर है वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र। ऐसा मनुष्य, परंतु उसमें वैरायटी बहुत है ना। मनुष्य तो है, उसमें कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है,
कोई हिंदुस्तान, कोई विदेश का है तो कोई देश का है तो कोई। इसमें क्या है, आप मधुबन जाते हो तो देखते नहीं हो, कई तो ऐसी भाषा बोलेंगे हमें कख नहीं बल्ले पड़े, नहीं कई ऐसे होंगे, और कईयों बेचारों का क्लाइमेट के हिसाब से कलर ही वो नहीं होता है जो होना चाहिए, है ना। ये वैरायटी बोल रहा है ना बाबा, उसके इसलिए विराट लीला कहते हैं। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं ये तुम जानते हो, सबको जाना है और फिर कहाँ जाएंगे, आएंगे कहाँ। ये ड्रामा बना है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत ये है कि इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परमात्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। कुदरत है, आत्मा न आती दिखती न जाती दिखती। हमारे सामने कोई शरीर छोड़ गए पता लगेगा आत्मा गई। जब गर्भ में प्रवेश करती है तो वहां को भी पता लगता है कि कौन कैसे, तो अति सूक्ष्म है ना। परमात्मा को मिलाकर परमात्मा कहते, तुम उनको बाबा कहते हो, क्योंकि सभी आत्माओं का वो सुप्रीम बाप है। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। आत्मा निकल जाए फिर क्या होगा, वही घर के बंदे पे और कहेंगे तुम मत जाना होगा, बच्चों को कहेंगे तुम मत जाना। क्या है ये सब, मनुष्य ये नहीं जानते, वो तो कह देते आत्मा निर्लेप है, वास्तव में ये अक्षर रॉन्ग है। ये भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। भगवान ड्रामा का क्रिएटर है, वो भी कहता है मैं क्या करूं ड्रामा में ऐसा है। तभी तो वो कहा ना, लोग सुख तमाशा देखे, ऊपर बैठ के तमाशा देखता रहता है और आत्मा दुख सुख के पाठ में पाठ हो जाती है। आत्मा विवेक नहीं है। हाँ, आत्मा ही जैसे अच्छे या बुरे कर्म करती है ऐसा फल पाती है। बुरे संस्कारों से प्रतिफल करती, तब तो देवताओं के आगे क्या करते जाकर के महिमा करते। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया और कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तुम जानते हो 84 जन्म सिद्ध कर बताते, तो कहते हैं क्या ये शास्त्र सब झूठे हैं? क्योंकि सुना है क्या कि मनुष्य 84 लाख योनियां लेते। हमको राजयोग सिखला रहे हैं। अभी बाप समझाते, वास्तव में सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता। बाप अभी तुमको राजयोग सिखा रहे हैं और 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र ग्रस्त धर्म था। अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े हैं, अर्थात विकारी बन गए। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए। ये बेहद का क्या है, ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता, लाखों वर्ष की बात तो कोई समझ न सके। ये तो जैसे कल की बात है, तुम शिवालय में थे और आज दशालय में हो, फिर कल शिवालय में होंगे। सत्य को कहते शिवालय और त्रेता को सेवी कहते। इतने वर्ष वहां रहेंगे, पुनर्जन्म तो आना ही है। सुना ये नहीं देवता में ठीक है, शांति लगी पड़ी है, सब कुछ है तो वही बैठ जाए, बदलना ही है ना। इसको कहते हैं रावण राज। तुम आधा कल पतित बने, अब बाबा कहते हैं क्या करो।
ग्रस्त राह में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार और कुमारियां तो है ही पवित्र। अभी यहाँ बाबा कहते हैं कुमार कुमारियां पवित्र हैं, और अभी क्या बोला, वो पवित्रता नहीं है। अब हमारी दादी को बाबा ने कुमार का, कुमारियों से भी अति उत्तम, क्योंकि चलो कुमारी जीवन में खाने में पहनने में कई और बुद्धि चली गई, लेकिन दादी इन सब बातों से, और तो बाबा ने उनका नाम क्या रखा, कुमार का। कई आसक्ति नहीं थी, उन्हों को ही फिर समझाया जाता, ऐसे ग्रस्त में फिर जाना नहीं है, जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवानों वाच्य पावन बनो, तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना। देखो जिनको भी बाबा ने बचाया, कुमार कुमारी जीवन से सेवा के निमित्त बनाया, उसमें कोई शक नहीं, उनका भाग्य बहुत अच्छा है। पवित्र जीवन, भगवान की गाइडेंस में चलने वाला जीवन कितना अच्छा है। तुम ग्रस्त राग में रहते कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते, जबकि बाप 21 जन्म के लिए पतित होने से बचाते हैं, उसमें लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़नी पड़े, तो ये बेहद की बात है। तो बैचलर तो सब धर्मों में बहुत रहते, परंतु सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता है इनका। इसके लिए हाँ, कुमार तो सब धर्मों में है, परंतु सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल लगता। तो रावण राज्य में रहते, विलायत में भी बहुत मनुष्य शादी नहीं करते, तो पिछाड़ी में कर लेते। कंपेनियनशिप के लिए क्रिमिनल आय से नहीं करते, ऐसे दुनिया में बहुत होते हैं। पूरी संभाल करते हैं, और फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको दे करके जाते हैं, इनको जो उनकी संभाल कर। कुछ धर्माओं लगा के ट्रस्ट बना के जाते, विलायत में बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, जो फिर यहाँ भी मदद करते। यहाँ ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को मदद करे, यहाँ तो गरीब लोग हैं, क्या मदद करेंगे। इंडियन को क्या कह रहे हैं, वहां तो उन के पास पैसे बहुत है, भारत तो गरीब है। भारत वासियों की क्या हालत है, भारत कितना सरकार था, कल की बात है। खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, बाबा ही बनाते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं, इसलिए पतितों को पावन बनाना। पाप जानते हैं, सब बाप बनाते। तुम जानते हो पाप कैसे ऊपर से नीचे आते, वो है ज्ञान का सागर पतित पावन, सबका सतगति दाता, अर्थात सबको पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो, मामा मेरी तो सब गाते, मैं यहाँ पति दुनिया में आता हूँ, इसलिए तुम पावन बन जाते तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो, बहुत सुख उठाते हो, तो रावण राज्य में गिरते, सुना बन जाते परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है। परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे ये कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते तो मेरी महिमा करते हो ना, अब मैं आया हूँ, तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। राजबाला बहन
वो भी समझाता हूँ, कैसे आता हूँ वो भी समझाता हूँ। चित्र भी है, ब्रह्मा कोई सूक्ष्म मतन में नहीं होता, ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है, जिसको ग्रेट फादर कहते, ग्रैंड फादर, जिसका तो सिजरा बनता, मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा। प्रजापिता है तो जरूर उनकी प्रजा होगी, मुख वंशावली तो हो न सके, जरूर अडॉप्टेड होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है तो जरूर अडॉप्ट किया है। तुम सब हो कौन से बच्चे? ठीक है, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है, शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। ये बदोली का खेल है, विराट रूप का चित्र है ना, वहां से सबको यहाँ आना है जरूर। जब सब आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आते हैं, और वो क्रिएटर डायरेक्टर है, एक्ट करते हैं। तो बाबा कहते, ये आत्माएं तो मुझे जानते हो, भगवान की दुनिया ढूंढती है, और बाबा कह रहे हैं ये आत्माएं तो जिस भगवान को सारा आलम अब कण कण में खोज रहा है, वो भगवान दया का सागर हम बच्चों को ढूंढ रहा है। तुम आत्मा मेरे सब बच्चे हो, तुमने पहले सत्युग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पाठ बजाया, फिर 84 जन्म बाद तुम कितना दुख में आ गए। ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर फाउंडेशन होते हैं ना, तो ये है बेहद का ड्रामा। बेहद के ड्रामा को कोई जानता नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं जो मनुष्य की बुद्धि में बैठ गई। तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है, भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है। जैसे बीज की सामग्री झाड़ है, इतने छोटे बीज से झाड़ कितना अथाह फैल जाता है। तो भक्ति का इतना विस्तार है, ज्ञान तो बीज है, उसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं है। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो, और कोई व्रत नेम नहीं है, ये सब बंद होना। हमको व्रत कहते हैं बाबा, व्रत ये रखो, गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, अपनी भाषा को ठीक रखेंगे, है ना। ऐसी कई बातें हैं जो हमको ध्यान पे रखनी है। तुमको सतगति मिल जाएगी, फिर और कोई बात की दरकार नहीं। तुमने ही भक्ति बहुत की है, उसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ। सुना बाबा किस लिए आया है? देवता शिवालय में थे, तब तो मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते और बात समझाते हैं। मीठे बच्चों, मैंने 5000 वर्ष पहले तुमको समझाया है कि अपने को आत्मा समझो। क्लास में नहीं करो ना, देह के सब संबंध छोड़ मुझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से क्या होगा? हाँ, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप जो कुछ अभी समझाते हैं, कर्म समझाते आए हैं। गीता में भी कोई अक्षर अच्छे हैं। मन मना भाव अर्थात मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं, मैं यहाँ आया हूँ, किसके तन में आता हूँ वो भी बताता हूँ। किसके तन में आया? ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ, चित्र भी दिखाते,
अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो। शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा शास्त्रों आदि का सार सुनाते हैं। 84 जन्मों के ब्रह्मा के राज भी तुमको समझाते हैं। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आता है। फिर पहले नंबर का प्रेस बनते, फिर 84 जन्मों में आते हैं। कौन? ब्रह्मा। अच्छा, इस रावण राज्य में रहते पतित लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल के समान रहना है। दूसरा है इस वैरायती विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पार बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे बुरे कर्म करती है, उसका फल पाती है। इसे आज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करना वरदान है। बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भाव। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के किनारा करने की पर चिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार है। सुना कौन से संस्कार है? जिन्हें कह देते हैं क्या करो मेरे ये संस्कार है, ये मेरा शब्दी पुरुषार्थ में ढीला करता, ये रावण की चीज है, मेरी नहीं है। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं वो ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वो संस्कार है विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना धारी। और स्लोगन है जिनमें समर्थी है वो सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी। सुना समर्थी समझते किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनो। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकता। ये बदले, ये करे, ये कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ाए, ऐसे संकल्प ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते हैं? आई समझ में? ये नहीं आई? आई ना? मतलब किसी से भी कोई इच्छा नहीं रख। ओम शांति। क्या कह रहे हैं?